भदोही में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक प्रतिष्ठान का किया उद्घाटन। जंगीगंज में स्थित जन्नत रेस्टोरेंट का फीता काटकर किया उद्घाटन। अपना दल एस के तमाम नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। भदोही केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शनिवार को जंगीगंज में जन्नत रेस्टोरेंट का भव्य उद्घाटन किया, जहां पर अपना दल के तमाम जनप्रतिनिधि, नेता और कार्यकर्ता ने केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री मिर्जापुर से एक कार्यक्रम से वापस लौटते समय जंगीगंज में स्थित एक प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया और प्रतिष्ठान के संचालक को बधाई और शुभकामनाएं दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनेगी और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे। कहा कि सरकार की तरफ से संचालित तमाम योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिल रहा है, जिसका परिणाम चुनाव में देखने को अवश्य मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम पूरे प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और बूथ स्तर के कार्यकर्ता हम तैयार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भदोही से अपना दल के प्रत्याशी के सवाल के जवाब में कहा कि एनडीए की जीत होगी। केंद्रीय मंत्री ने सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के सवाल पर किसी भी तरह का जवाब देने से मना कर दिया। रामपुर गंगा घाट पर पक्का पुल के बारे में कहा कि हम कोई बात ऐसे ही नहीं करते हैं। काम का असर मिर्जापुर जनपद में देखने को मिल रहा है। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद पटेल, डॉक्टर आर.के. पटेल, नंद जायसवाल, अश्वनी मिश्र समेत भारी संख्या में अपना दल के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नहीं, अपना दल एनडीए का घटक है और 4 चुनाव हम साथ में लड़ चुके हैं। ये 5वां चुनाव हम एक साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार 2024 में एक बार फिर आप देखिएगा कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर एनडीए गठबंधन को मजबूती मिलेगी तो हमारे उत्तर प्रदेश से मिलेगी। सर्वाधिक सीटें हम लोग जीतेंगे, ऐसी हमारी कोशिश है और एनडीए के सामने आज कोई भी नहीं है। और मुझे लगता है कि जनता का बढ़ता हुआ विश्वास जो है उसके आधार पर मैं कह रही हूँ कि आने वाले चुनाव में एनडीए एक शानदार सफलता की ओर अग्रसर है। मैम, सुबह चल रही है कि भदोही समेत अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी अपना दल अपना प्रत्याशी उतारने के मूड में, इसके पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि अभी फिलहाल हम पूरे प्रदेश के अंदर अपने पार्टी के संगठन विस्तार में लगे हुए हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर जब तक बूथ स्तर तक का संगठन मजबूत नहीं है चुनाव में प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। इसलिए फिलहाल हमारी योजना यही है कि संगठन के जितने कील काटे हैं उसको दुरुस्त किया जाए और इसी में हम सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई विषय ही नहीं है और पार्टी तो हर सीट पर तैयारी करती है, तो हर संगठन अपने आप को तैयार करता है, हम भी कर रहे हैं। अब की बार 400 पार का जो नारा चल रहा है मैडम, कहाँ तक सार्थक मानती है? देखिए, मैं आंकड़ों के जाल में नहीं फंसूंगी। मैं इतना आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जिस तरीके से हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ एक आम व्यक्ति तक पहुंचाया है और अभी आप देखिए कि किस तरीके से हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। सरकार के द्वारा गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में पहुंच रही है, लाखों गांव में ये गाड़ी पहुंच चुकी है और हम एक नए ढंग से काम कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वो 100% पूर्णता को प्राप्त करें। तो इतने कमिटमेंट के साथ जब हम काम कर रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार से भी जबरदस्त जीत देश की जनता एनडीए गठबंधन की दर्ज करा के हमारी सरकार की हैट्रिक लगाएगी और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त करेंगे। मिर्जापुर भदोही जोड़ने के लिए रामपुर पुल जो है काफी चर्चा में, इसमें काफी प्रयास उसमें देखने को मिला, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या चुनाव पर इसमें कुछ होना है कि बस ऐसे वो चुनावी जुमला रह जाएगा? मेरा कोई काम चुनावी जुमला नहीं होता है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मिर्जापुर की जनता जानती है। ये काम भी पाइपलाइन में है, इसकी भी सैद्धांतिक स्वीकृति हो गई है और ये काम आगे भी बढ़ रहा है और मुझे किसी प्रकार का कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कामों को फलीभूत होते हुए मिर्जापुर ने देखा है। मेरे 9.5 वर्ष के कार्यकाल में मिर्जापुर ने विकास की एक नई यात्रा को तय किया है। एक विश्वास का रिश्ता है और एक विकास की यात्रा है जो निरंतर इन 9.5 वर्षों में आगे बढ़ेगी। मिला कि जन्नत रेस्टोरेंट नाम से चालू किया जाए। जन्नत रेस्टोरेंट की हमारी एक सीरीज है और ये हमारा तीसरा रेस्टोरेंट है। तो एक सीरीज के तहत हम 2020 से रेस्टोरेंट के व्यवसाय में आए हैं और तब से इस तरह के काम कर रहे हैं। तो हमारा सीरीज ही नाम जन्नत है
तो इसलिए हम उसी की सीरीज बना रहे हैं। जैसे प्रयागराज में काफी चर्चा है, प्रयागराज बहुत दूर से नाम है, लेकिन आपने भदोही प्रयागराज और काशी के बीच में जो जंगीगंज में रेस्टोरेंट खोलने का किस प्रकार से निर्णय लिया? नेशनल हाईवे होने के कारण और एक काशी क्षेत्र हमारा धार्मिक स्थल होने के कारण, हमारे प्रयागराज भी धार्मिक स्थल है, तो बहुत से लोग इस रूट से गुजरते हैं। लेकिन हमने सर्च में पाया कि हमारे लोगों के लिए सुविधाजनक एक रेस्टोरेंट होना चाहिए जहां पर आदमी आराम विश्राम भी कर सके, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन भी कर सके और सस्ते में कर सके। इसलिए हम यहाँ के समस्त क्षेत्र की जनता का विचार जान करके अपने प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करके इस तरह के होटल का निर्माण किया हूँ। क्या विशेष व्यवस्थाएं दी जाएंगी यहाँ पर स्वाद से हमारा कोई समझौता नहीं है। आज तक हमारे जन्नत रेस्टोरेंट जहाँ भी हम बना रहे हैं वहाँ हम स्वाद से कोई समझौता नहीं करते, तो स्वाद के नाम पर हमारा जन्नत जाना जाता है। तो स्वाद के लिए हम कटिबद्ध हैं और प्योर वेज है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमारे यहाँ किसी भी तरह का अन्यत्र कोई चीज़ नहीं बनता, केवल प्योर वेज रेस्टोरेंट बनाया हूँ और प्योर वेज ही सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं।